Jane friends, group discussions, which are very essential part of your Air Force Adaptability Test 2. इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. ग्रुप डिस्कशंस में आपको टॉपिक दिया जाता है जिसके बारे में आपको बोलना होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप जीडी के दौरान शांत रह सके और अपने सारे पॉइंट्स को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए. आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी ग्रुप डिस्कशंस को इफ़ेक्टिवली बनाने की और आप अपने सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑफिसर्स और अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो फॉर टुडे. नंबर 1, ट्राई टू बी योरसेल्फ. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ग्रुप डिस्कशन की. ट्राई टू बी वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल. दे आर टेस्टिंग to see if you are able to present your views very effectively. They don't want you to be pretend somebody else's view. तो आप जो भी उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं उसको अच्छे से अपने ही तरीके से present it to the others, right? They are actually testing कि आपको कितनी नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक की और आप किस तरीके से अपने थॉट्स को बाकी सब के साथ शेयर कर सकते हैं. So try to handle the GD in your own way. Do not pretend, do not try to copy others. अगर आप देख रहे हैं आपके बगल वाला बहुत तेज़ इफेक्टिव GDs बोल रहा है, so don't get scared about it. आप जैसा भी GD बोल रहे हैं, try to be very confident while you are telling your points to others. Now, the point number 1, which is extremely important, is try to be a great communicator. नाउ जो ग्रेट कम्युनिकेटर्स की अच्छाई होती है या जो ग्रेट कम्युनिकेटर्स के अंदर सबसे बड़ी बात होती है इज़ दैट दे लिसन टू अदर्स एज वेल. तो दूसरों को भी अच्छे से सुनने की कोशिश करें. प्रोबेबली यू मे गेट सम इफेक्टिव पॉइंट्स आउट ऑफ देम. और दूसरी चीज़, ट्राई टू मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट. अगर आप बाकी के फ्रेंड्स के साथ जितने भी ग्रुप मेंबर्स आपके साथ बैठे हैं उनके साथ एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर. ठीक है. बी काम, बी क्लियर एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल यू आर डिलीवरिंग योर थॉट्स टू अदर्स. आप कोशिश करिए कि आपके पॉइंट्स क्लियर हो और प्रिसाइज हो. आप जो भी एक पॉइंट बोल रहे हैं उसको क्लियरली आप इफेक्टिवली एंड क्लियरली आप कम्युनिकेट कर पाएँ एंड एक्सप्लेन कर पाएँ. सो ट्राई टू बी प्रिसाइज एट दैट पॉइंट. Do not vomit all your thoughts in one go. GD में सबको इक्वल चांस मिलता है. तो अगर आपके पास कुछ अच्छे 2-4 पॉइंट्स हैं, अगर आपको यू आर वेल वर्स्ड विद दैट टॉपिक, अगर अच्छे से आपको उस टॉपिक की नॉलेज है, इवन देन ट्राई कि हम एक एक पॉइंट धीरे धीरे बोलें एंड डोंट वॉमिट ऑल योर थॉट्स एट वन सिंगल गो, राइट. देन द थर्ड थिंग विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज़ बी वेरी असर्टिव. असर्टिव का मतलब होता है यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन योर GD. देर आर टाइम्स इन GD वेयर अ पर्सन विल शेयर एंड विल से समथिंग विच आर नॉट एक्चुअली सिमिलर टू योर पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट टाइम यू हैव टू मेंटेन योर एग्रेशन. यू डोंट हैव टू बी वेरी एग्रेसिव. आपको बहुत एग्रेसिव टोन में, बहुत नाराज़गी भरे टोन में उसको डिनाई नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी एजर्टिव इवन इफ यू आर डिनाइंग दैट पॉइंट. तो हम्बली अपनी पॉइंट्स को रखिए. अपनी बात को डिसअग्री करना है अगर आपको, तो भी बहुत हम्बली रिस्पेक्टफुली आपको बीच में उसको बोलना है. एंड वन थिंग हियर आई वांट टू से, डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन. इन केस द पॉइंट्स आर नॉट सिमिलर टू योर्स, डू नॉट इंटरप्ट. वेट फॉर योर टर्न और उसके बाद आप आराम से बोल सकते हैं, रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं कि सॉरी you were relevant but I would like to add on or I disagree to your point a little bit. इस तरह से कुछ respectful sentences के साथ you can deny to that point. And now the fourth point, and these points I will call it the brownie points, जो बहुत मदद कर सकते हैं आपको ये एग्ज़ाम क्लियर कराने में. Number 1, take the initiative while handling the GD. Now initiative मतलब grab the opportunity to start the discussion. इससे क्या होगा, आप
आपके अंदर की जो इनिशिएटिव क्वालिटी है वो ऑफिसर्स को दिखाई देगी। डोंट शाई अवे। अगर आप ग्रुप डिस्कशन इनिशिएट करते हैं, दैट विल ऐड वैल्यू टू योर डिस्कशन। आपने पहले ही स्टार्टिंग में ही आप कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, सब लोग मिलकर बोल रहे हैं, सो प्रोबेबली यू मे फील कि आपने जो पॉइंट सोचा हुआ था वो रिपीट हो जाएगा, वो ऑलरेडी किसी और ने बोल दिया। सो टेक द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द डिस्कशन सो दैट आप पहले ही बार में एक क्लियर कट तरीके से अपने मैसेज को बोल दें और उसके बाद आगे आने वाली टर्न्स में अपना नंबर लेते रहें। So you have to practice how to initiate the GD. That will, again, I must say, that will prove to be a wonder for your group discussion. And number 2, again a very brownie point, listen carefully. अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑफिसर्स को कम्युनिकेट कर रही है that you're not listening to others, you're not attentive to others' point of view, तो ये आपके लिए नेगेटिव प्रूव हो सकता है। ट्राई टू लिसन टू एवरीबडी वेरी केयरफुली, ठीक है, बिकॉज एज मच एज यू वॉन्ट देम टू लिसन टू यू, दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू लिसन टू देम, राइट। सो आप भी सबको अच्छे से सुनिए। इट मे ऑल्सो गिव यू सम हिंट्स, इट मे गिव यू सम पॉइंट्स टू शेयर विद अदर्स, ठीक है। तो आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ही आप काउंटर बैक कर पाएंगे, आप उतना ही अग्री और डिसअग्री मोड में बात कर पाएंगे, राइट। एंड the third thing, please be very clear in your communication. धीरे धीरे बोलिए, slowly communicate the points. There is no need to rush for anything. आराम से आप अपने points को share कर सकते हैं. They'll give you enough time for it. So be very clear and precise while you are communicating whatever you know about the topic. इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ग्रुप डिस्कशन एक इफ़ेक्टिव डिस्कशन के तौर पे होगा और आप 101% इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे और अग्निवीर बनेंगे। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रुप डिस्कशंस और ऐसे बहुत सारे टिप्स हम आने वाली वीडियोज़ में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।